मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी। गुरुदेव की समाधि पलाना बीकानेर, दादा गुरुदेव की समाधि जामसर बीकानेर। ये गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग है। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए सोशल मीडिया से राधा कृष्णा का संजीवनी मंत्र सबसे पहले आपको सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको सुनना है। उसके बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा होने के बाद आप घर में रहते हुए भौतिक जीवन का हर एक काम करते हुए ये आराधना कर सकते हो। कहीं आपको जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। जो होगा ऑटोमेटिक होगा, आपके मंत्र का जप करने से होगा। आपके जीवन में सारी समस्या का समाधान होगा, केवल मंत्र का जप करने से होगा। जितना आप मंत्र का जप करोगे उतना आपको फायदा होगा। 20-30 साल आपको मंत्र जपना नहीं है, बहुत जल्दी ही आपको फायदा होगा और केवल मंत्र का जप करना है घर में रहते हुए। आज हम गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक से वीडियो देखते हैं। मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक है। विश्व में मात्र वैदिक धर्म ही अवतारवाद का जनक है। वही कहता है ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है। संसार के बाकी पैगंबरवादी धर्मों में यह सामर्थ्य नहीं है। वे तो मात्र पैगंबर के बताए अनुसार ही ईश्वर को जानते हैं। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का कोई पथ उन धर्मों में नहीं है। जब 7 में से 4 तत्वों की जानकारी विश्व को हो चुकी है तो बाकी 3 कोशों का भी ज्ञान प्राप्त करना संभव है। परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल सनातन धर्म में ही है, क्योंकि वह ईश्वरवाद का जनक है। पैगंबरवादी धर्म का यह कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बाकी तीनों तत्वों सत प्लस चित्त प्लस आनंद सच्चिदानंद के चेतन होने का नंबर है। अतः यह कार्य मात्र भारत ही करेगा। अनादिकाल से यह ज्ञान विश्व को भारत ही देता है। इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार समर्पूर्ण विश्व में पुण्य करके अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाएगा। मनुष्य योनि में चरम विकास की बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा है, उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ब्रह्मामेत्तमेति चाप युक्तो देह श्रीमंत पुरुष पर। वास्तव में पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने के, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मित देने वाला होने से, अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोगता तथा ब्रह्मा दिक्कों का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। गीता के उपयुक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्य आत्म साक्षात्कार करते हुए त्रिदूप बन सकता है। अतः वैदिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार उपयुक्त 7 तत्वों को चेतन करके मनुष्य अपने चरम विकास को प्राप्त कर सकता है। भारत के ही नहीं, विश्व भर के अनेक भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि भारत का ही दर्शन 21वीं सदी में मान्य होगा। 21वीं सदी में भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। इसी प्रकार भारतीय योग दर्शन की क्रियात्मक ढंग से उच्च परम पद को प्राप्त करने की विधि बताता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ईश्वर ही सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य वास्तव में विराट है। अतः हमारा दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसलिए ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, देह स्था सर्व विद्याश्रय, देह स्था सर्व देवता, देह स्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य येन लभ्यन्ते। उपयुक्त दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार ऋषियों ने जब समर्पूर्ण ब्रह्मांड को देखकर उस परम तत्व की खोज मनुष्य शरीर में आरंभ की तो पाया कि उस परम सत्ता का निवास सहसार में है। उसी ने अपनी शक्ति से के सहारे इस समर्पूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिसका निवास स्थान उसने मूलाधार में पाया। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण समर्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रभु की वह शक्ति सहसार के नीचे चली और असंख्य ब्रह्मांडों और लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर स्थित हो गई।
इस आराधना के अंदर जो आपको मिलेगा, आपके अंदर से मिलेगा। आपको बाहर से उम्मीद नहीं करनी है। केवल मंत्र का जप करते हुए अपने कर्म कांड जो आप काम कर रहे हो वो काम करते हुए भौतिक जीवन जीते हुए मानव मनुष्य योनि वो रथ है जिससे सवार होकर ही मनुष्य भगवान के परम धाम जाता है। और यही इस मंत्र से आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, आप ही आराधना कीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।